कक्षा 12वीं गणित। मैं आर.एस. प्रसाद सर आज आप लोगों को समाकलन की प्रश्नावली 7A की तीसरी कराने जा रहा हूं। चलिए देखते क्या है। इसमें हम प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन पढ़ेंगे। जैसे ये दिया हुआ है, समाकलन दिया हुआ है हमें ax प्लस बी और इसकी पावर अगर n है तो इसका हम कैसे करेंगे अवकलन। तो क्या करेंगे, इनको प्रतिस्थापित करेंगे, यानी ax प्लस बी बराबर t मान लेंगे। तो क्या हो जाएगा, इसका अवकलन करिए। a हो जाएगा, x का dx हो जाएगा और b का 0 हो जाएगा बराबर dt हो जाएगा। तो dx का मान हो जाएगा 1/a dt, ऊपर रख दीजिए। तो i बराबर हो जाएगा, ये t की पावर n हो जाएगा और 1/a बाहर आ जाएगा और dt हो जाएगा। अब इसका समाकलन हमें पता होता है, ये हो जाएगा t की पावर n+1 बटे में n+1। अब t का मान धर दीजिए। t का मान कितना है, ax प्लस बी और इसकी पावर कितना है n+1 और बटे में कितना आ गया n+1। यही इसका आंसर हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि ax प्लस बी की पावर n का अगर समाकलन करना है तो ये ax प्लस बी की पावर n+1 हो जाएगा और बटे में n+1 आ जाएगा और एक और 1/a भी आ जाएगा इसका। तो ये इसका आंसर होगा। इसको सूत्र की तरह से याद करना है। सपोज करा कि हमने साइन ax ले लिया, साइन ax प्लस बी, इसका हम समाकलन करना चाह रहे हैं dx। तो ये इसको भी वही प्रतिस्थापित करेंगे, यानी मान लेंगे इसका माना ax प्लस बी बराबर t। a तो ऐसे रहेगा, x का dx हो जाएगा, b का 0 हो जाएगा और t का dt हो जाएगा। तो dx का मान 1/a dt आ जाएगा। तो ऊपर रख देते हैं, तो 1/a तो बाहर आ जाएगा और साइन t हो जाएगा और dt आ जाएगा। अब 1/a साइन a का करते हैं तो माइनस का cos t आ जाएगा और t का मान दे दिए, तो माइनस का 1/a cos कितना हो जाएगा ax प्लस b। इस तरह से बहुत सारी चीजों का भी कर सकते हैं हम। जैसे e की पावर का करना चाहें, ax प्लस b है, इसका समाकलन करना चाह रहे हैं, तब के केस में क्या हो जाएगा, इसी को पुट करेंगे हम, ax प्लस बी बराबर t मान लेंगे। a तो रहेगा, x का dx हो जाएगा, b का 0 हो जाएगा और dt हो गया। तो dx का मान 1/a dt हो जाएगा। तो i बराबर मान रख दीजिए, तो 1/a हो गया, समाकलन e टू द पावर t और dt। तो ये तो 1/a है, e टू द पावर t का e टू द पावर t रहेगा, फिर मान रख देंगे, e टू द पावर ax प्लस b हो जाएगा। कुल मिलाकर के जो है ये समाकलन आसान है, प्रतिस्थापन द्वारा है, लेकिन आप लोगों को करने पड़ेंगे। इस तरह के बहुत सारे सूत्र बनते हैं, वो सूत्र आप लोगों को तैयार करना पड़ेगा। चलते हैं कुछ सूत्रों की तरफ। ये दिए हुए हैं, ये सभी प्रतिस्थापन द्वारा ही निकाले हुए हैं। जैसे साइन ax प्लस बी है, इसका करते हैं तो माइनस का 1/a cos ax प्लस बी, अभी मैंने करके दिखाया इसको। ऐसे ही cos वाले का ax प्लस बी है तो साइन ax प्लस बी होगा और बटे में a आ जाएगा। sec स्क्वायर ax प्लस बी है तो इसका tan ax प्लस बी और बटे में a आ जाएगा। e की पावर ax का भी करके दिखाया मैंने, e की पावर ax और बटे में a आ जाएगा। ऐसे ही पांचवा है 1/ax प्लस बी है, ये log में आएगा तो log ax प्लस बी होगा, फिर ax का करेंगे तो बटे में a आ जाएगा। ऐसे ही ax प्लस बी की पावर n का मैंने करके दिखाया, तो ax प्लस बी की पावर n+1 हो जाएगा और बटे में n+1 आ जाएगा और a और आ जाएगा। जरा देख लेते हैं a आया है या नहीं आया है। तो इधर देखते हैं, ये a आया हुआ है, देखो ध्यान से, तो इसका मतलब a भी होना इसमें जरूरी है। इसका मतलब ये हो गया आपका। ऐसे ही sec x tan x का जो होता है, sec ax प्लस बी है, यहाँ tan ax प्लस बी है, तो इसका sec ax प्लस बी हो जाएगा और ax की वजह से यहाँ बटे में a एक और आ जाएगा। ऐसे यहाँ cosec ax प्लस बी, cot ax प्लस बी में इसमें माइनस का 1/a आ जाएगा और cosec ax प्लस बी रहेगा ही रहेगा। और ये है आपका cosec स्क्वायर ax प्लस बी dx, इसका माइनस का 1/a cot ax प्लस बी हो जाएगा। ऐसे ही साइन ax का है तो माइनस का cos ax अपॉन a हो जाएगा, cos ax का है साइन ax अपॉन a हो जाएगा। sec स्क्वायर ax का है तो tan ax अपॉन a हो जाएगा। cosec स्क्वायर ax है तो माइनस का cot ax अपॉन a हो जाएगा। sec ax tan ax है तो sec ax अपॉन a हो जाएगा। cosec ax cot ax है तो इसका माइनस का cosec ax बटे a हो जाएगा। तो ये बहुत सारे हैं जो आप लोगों को करने पड़ेंगे यार। चलते हैं कुछ उदाहरणों की तरफ, हम देखते हैं। ये दिया हुआ है, इंटीग्रेशन दिया हुआ है, समाकलन किसका करना है, साइन mx और dx। इसमें भी प्रतिस्थापित करना है, यानी mx बराबर हम t मान लेंगे
तो m तो ऐसे रहेगा, x का dx हो जाएगा, t का dt हो जाएगा। तो dx का मान 1/m dt, ये सारे मान ऊपर रख देने हैं। तो i का मान देखिए क्या आ जाएगा, एक तो 1/m बाहर आ जाएगा और sin t हो जाएगा और dt हो जाएगा। तो 1/m तो ऐसे ही रहेगा, sin t का करेंगे तो माइनस cos t हो जाएगा। अब t का मान भी रख दिए, तो माइनस का 1/m cos t का मान देखो क्या था, mx था, तो यहाँ mx रख देंगे और यही आपका आंसर हो जाएगा। बच्चों ध्यान रखना, प्लस का c जरूर जोड़ देना, जहां c समाकलन स्थिरांक है। चलिए एक और दिया हुआ है, ये i बराबर दिया हुआ है समाकलन अंडर रूट ऑफ ax प्लस b और dx। इसमें भी मान लेंगे या पुट करते हैं इसको, ax प्लस b बराबर t। तो a तो ऐसे रहेगा, x का dx हो जाएगा, b का 0 हो जाएगा और ये dt हो गया। तो dx का मान 1/a dt पहले रख दीजिए। तो i बराबर 1/a आ जाएगा और ये अंडर रूट t और dt हो जाएगा। 1/a अंडर रूट t का मतलब 1/2 है घात, तो 1/2 में क्या हो जाएगा, t की घात 1/2 में 1 जुड़ेगा और उसी से भाग कर दिया जाएगा और प्लस का समाकलन स्थिरांक c हो जाएगा। तो देखो अब क्या निकल के आता है, तो 1/a है, तो t की पावर 3/2 हो गया, नीचे भी 3/2 हो जाएगा, ये 2/3a हो जाएगा और t की पावर 3/2 हो जाएगा। और ध्यान रखना प्लस का c चल ही रहा है, c हमारा समाकलन स्थिरांक है। t का मान धर दीजिए, t का मान ax प्लस b रख देना है। तो 2/3a ये है ax प्लस b और इसकी घात 3/2 हो जाएगा और प्लस का c रहेगा और ये आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार उदाहरण 3 दिया हुआ है, उदाहरण 3 को भी देख लीजिए क्या है। i बराबर है tan स्क्वायर 2x माइनस 3 और dx, इसी को मानना है, पुट कर दीजिए या माना लिख दीजिए, आप प्रतिस्थापित लिखिए। 2x माइनस 3 बराबर t, तो 2x का dx हो जाएगा और 3 का 0 हो जाएगा और t का dt हो जाएगा। तो dx का मान हो गया 1/2 dt, मान रख दीजिए। तो i बराबर हो जाएगा 1/2 तो बाहर जाएगा और ये tan स्क्वायर t हो जाएगा और dt आ जाएगा। तो 1/2 tan स्क्वायर को बदलेंगे sec स्क्वायर t माइनस 1 में और dt आ जाएगा। चलिए 1/2 है, sec स्क्वायर x का करेंगे तो sec स्क्वायर का होता है tan t और 1 का करेंगे तो t हो जाएगा, क्योंकि t के सापेक्ष चल रहा है, और प्लस का समाकलन स्थिरांक c। अब t का मान धर दीजिए, तो 1/2 है, t का मान कितना है 3x, 2x माइनस 3 है, तो tan 2x माइनस 3 हो जाएगा और माइनस 2x माइनस 3 यहाँ एक और आ जाएगा और प्लस का c हो जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। मेरे ख्याल से समझ में आ रहा है बच्चों शायद। चलते हैं थोड़ा अगली एक्सरसाइज के उदाहरण की तरफ। उदाहरण रखा चौथा, तो i बराबर, पहले उदाहरण को लिख लेते हैं, समाकलन e की पावर 2x प्लस 3 और ये dx है। तो यहाँ पर भी पुट कर दीजिए, पुट 2x प्लस 3 बराबर t, तो ये हो जाएगा 2x का dx हो जाएगा बराबर dt हो जाएगा। तो dx का मान यहाँ से निकल जाएगा 1/2 dt, जरा रख दीजिए उसमें। तो i बराबर कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, e टू द पावर t हो जाएगा और dt। e टू द पावर t का तो e टू द पावर t रहता है, कोई चेंजिंग नहीं होती है। t का मान रख दीजिए, e की पावर कितना हो जाएगा 2x प्लस 3 और प्लस का c कहाँ, समाकलन स्थिरांक है। उदाहरण नंबर 5 है। उदाहरण नंबर 5 में क्या दिया हुआ देखो, समाकलन है sec स्क्वायर है, 7 माइनस 4x है और dx है। सबसे पहले क्या पुट करना है इसमें, पुट 7 माइनस 4x बराबर t, तो ये 7 का तो 0 हो जाएगा, माइनस का 4 dx बराबर dt हो जाएगा। तो dx का मान माइनस का 1/4 dt। चलिए रखिए उसमें, तो i बराबर माइनस का 1/4 तो बाहर रख दीजिए और sec स्क्वायर t और dt हो जाएगा। अब इस केस में क्या करना है कि माइनस का 1/4 तो ही है, sec स्क्वायर t का क्या होता है tan t होता है और समाकलन स्थिरांक c और आ जाएगा। t का मान रख दीजिए, माइनस का 1/4 है, tan t का मान कितना है 7 माइनस 4x और प्लस का c हो जाएगा, ये यही आंसर हो जाएगा। चलिए उदाहरण नंबर 6 देखते हैं। तो i बराबर है समाकलन 3x प्लस 2 की घात 5 और ये dx। यहाँ भी वही पुट करना है, पुट 3x प्लस 2 बराबर t, x का dx हो जाएगा प्लस 2 का 0 हो जाएगा बराबर dt हो जाएगा।
तो dx का मान 1/3 dt आ जाएगा। मान रख दीजिए, तो I बराबर 1/3 हो जाएगा और समाकलन में कितना हो जाएगा, t की पावर 5 और dt हो जाएगा। तो 1/3 t की पावर 5 में 1 जुड़ेगा और उसी से भाग कर देंगे, प्लस c समाकलन स्थिरांक हो गया, कितना हो गया 1/3 t की पावर 6 हो गया बटे 6 हो गया और प्लस c हो गया। तो I का मान देखिए कितना हो गया, ये हो जाएगा 1/6 18 और t की पावर 6 प्लस c। t का मान रखने पर रख दीजिए, तो I बराबर कितना हो जाएगा 1/18। t का मान कितना है बच्चों, ये देखिए 3x प्लस 2 और इसकी घात कितनी हो गई 6 हो गई, प्लस का c और यही आंसर हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं प्रश्नावली की तरफ। प्रश्नावली में थोड़े से क्वेश्चन कराए हैं मैंने। ये 7A का थर्ड एक्सरसाइज है, इसमें पहला क्वेश्चन का पहला ही पार्ट ले रहा हूँ, बाकी करके कोशिश करेंगे आप लोग। तो I बराबर है समाकलन 1 माइनस 2x की घात कितनी है 4 है और dx, इसी को पुट करेंगे हम। पुट कर लीजिए 1 माइनस 2x बराबर t, तो माइनस का 2 और dx बराबर dt हो जाएगा क्योंकि 1 का 0 हो जाएगा। तो dx का मान माइनस का 1/2 और dt आ गया, मान रख दीजिए। तो I बराबर कितना हो गया समाकलन, ये माइनस का 1/2 तो बाहर आ जाएगा और ये t की पावर 4 और dt हो जाएगा। तो माइनस का 1/2 t की पावर 4 में क्या होगा, इसमें 1 जोड़ेंगे 4 प्लस 1 बटे 4 प्लस 1 हो जाएगा, प्लस का समाकलन स्थिरांक c आ जाएगा। तो माइनस का 1/2 है तो t की घात 5 है बटे 5 हो जाएगा, प्लस का c हो जाएगा। तो I का जो मान निकल के आ गया तो माइनस का 1/10 हो जाएगा और t की पावर 5 है प्लस का c, t का मान रख दीजिए। तो माइनस का 1/10 t का मान कितना है 1 माइनस 2x की घात 5 है और प्लस c और यही आपका आंसर हो जाएगा। ये दूसरा प्रश्न है, दूसरे प्रश्न का दूसरा पार्ट है। ये पहला पार्ट पहले लेते हैं। तो I बराबर क्या दिया हुआ है समाकलन e की पावर mx और dx है, इसमें भी पुट करना है। पुट mx बराबर t, तो m इंटू dx बराबर dt हो जाएगा। तो dx का मान हो जाएगा 1/m dt। चलिए मान रख दीजिए, इसमें I बराबर कितना हो जाएगा 1/m हो जाएगा, e टू द पावर t हो जाएगा और dt हो जाएगा। तो 1/m हो गया, e टू द पावर t का e टू द पावर t रहेगा, प्लस का c समाकलन स्थिरांक। अब t का मान कर दीजिए, कितना है t का मान देखो ध्यान से, t का मान mx है। चलिए मान रख दीजिए, तो 1/m e की पावर कितना है, t का मान कितना रखा गया mx रख दीजिए। तो यहाँ mx हो जाएगा, प्लस का c हो जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं, इसी में अभी एक और क्वेश्चन रह गया था, ये आपका थर्ड पार्ट है। इसका थर्ड पार्ट को भी देख लीजिए क्या दिया हुआ है। ये दिया हुआ है I बराबर है समाकलन e की पावर 3x है और dx है, इसमें भी यही रख देंगे। पुट 3x बराबर t हो जाएगा, तो 3dx बराबर dt हो गया। तो dx का मान आ जाएगा बच्चों 1/3 dt, रख दीजिए इसमें। तो I बराबर कितना हो जाएगा 1/3 तो बाहर हो जाएगा, e टू द पावर t आ जाएगा और dt हो जाएगा। e टू द पावर t का तो e टू द पावर t हो जाएगा, एक समाकलन स्थिरांक और आ जाएगा c। अब मान रख देते हैं t का, तो e टू द पावर कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा, प्लस का c हो जाएगा और यही आंसर हो जाएगा। चलिए उदाहरण, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। तो I बराबर कितना दिया है, ये है साइन x बटे 2 और dx। पुट क्या करना है, x बटे 2 बराबर t लेना है, तो x बराबर 2t हो जाएगा, तो dx बराबर 2 dt आ जाएगा, रख दीजिए मान। तो I बराबर कितना हो जाएगा 2 आ जाएगा यहाँ, और साइन कितना हो जाएगा साइन t हो जाएगा और dt हो जाएगा। तो देखिए 2 तरह साइन t का होता है, माइनस का cos t और प्लस समाकलन स्थिरांक। तो माइनस का 2 cos t का मान रख दीजिए, तो cos कितना हो जाएगा x/2 हो जाएगा, प्लस का c हो जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। ये एक्सरसाइज यहीं समाप्त हो रही, बाकी पार्ट आप लोग अपने आप करेंगे और यदि नहीं आता है तो फिर मेरे को कमेंट्स करके बताएंगे। नीचे जो है लाल रंग का एक बटन दिखाई दे रहा है, ये एक्सरसाइज यहीं समाप्त हो रही बच्चों।
नीचे लाल रंग का ये बटन दिखाई दे रहा है, इसको सब्सक्राइब करेंगे और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करेंगे जिससे ज्यादा बच्चों का फायदा हो सके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। इसी के साथ मैं RS प्रसाद सर ये एक्सरसाइज यहीं समाप्त करता हूँ।